दोस्तों, मैं फराज मलिक। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध अभी भी जारी है। हालांकि अभी अभी ये खबर ये भी आई है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि दोनों लोग राजी हो गए हैं बात करने के लिए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं आए थे। लेकिन अभी अभी खबर यह आ रही है कि इस वक्त बातचीत चल रही है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि आगे बात बन गई हो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। कोई खबर आएगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया था, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए कोई देश सामने आता है और हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर हम परमाणु बम से हमला करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल आज हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ आ चुके हैं, किसी ना किसी तरीके से वो मदद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिफेंस चीफ को परमाणु बम तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। कोई भी देश अगर हमला करता है तो परमाणु बम तैयार रहना चाहिए। ये आदेश बाकायदा जारी कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर मैं खबर भी लगा दे रहा हूं। इस खबर की पुष्टि जो है वो AFP न्यूज की तरफ से की गई है। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के पास कितने परमाणु बम हैं, दुनिया के अंदर कितने ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम हैं और कितने हैं, किसके पास सबसे ज्यादा है। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध के बीच कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं। जैसे हमने आपको मीटो पावर के बारे में बताया था, क्रूड ऑयल के बारे में बताया था, साथ ही साथ नेटो के बारे में बताया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध के बीच जो भी नई नई बातें हमारे सामने आ रही है उसको अच्छे से आप लोगों को बताया जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आगे काम आ सकती हैं ये बातें। तो देखिए, किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पूरे देश में टोटल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और सबसे ज्यादा रूस के पास ही हैं। 5977 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, इसके पास है 5428 परमाणु हथियार, यानी रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसके पास सिर्फ 350, लेकिन धौंस बहुत ज्यादा दिखाता है। चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसके पास 290 हैं। 5वें नंबर पर है ब्रिटेन, जिसके पास 225 हैं। 6ठे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके पास 165 हैं। पाकिस्तान के पास यही है बस जो कुछ भी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। हमारे भारत के पास भी 160 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, लेकिन ये 160 परमाणु हथियार भी हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इजराइल के पास हैं 90 और लास्ट में आता है उत्तर कोरिया, जिसके पास करीब 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, जो लोग तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन वगैरह की, तो बहुत सारे ऐसी जगहों पर सवाल आ जाते हैं कि दुनिया में कितने देशों के पास परमाणु हथियार है और कौन सा देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए खास वीडियो है, जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिफेंस चीफ को परमाणु बम तैयार रखने के आदेश दे दिए हैं, वहीं ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि पुतिन जो है वो कभी भी हमला नहीं करेंगे परमाणु बम से। तो रूस के पास जो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए शायद अमेरिका भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यूक्रेन की मदद आगे बढ़कर इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रूस के पास बहुत ताकत है। फिलहाल इस वक्त ये जो बैठक हो रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि चांसेस बहुत कम है कि कोई हल निकलेगा इस मीटिंग में। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस्तीफे पर ही अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा लेकर ही मानेंगे, चाहे जब तक ये युद्ध चले। और एक चीज आपको और बता दें, यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने तकरीबन 5300 रूस के सैनिकों को मार दिया है और 151 टैंक, 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टरों को भी तबाह कर दिया है रूस के। ये किसने दावा किया? ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वो यूक्रेन जिसको रूस के सामने बहुत कमजोर बताया जा रहा है, उसने ये बड़े दावे किए हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब यूक्रेन रूस के इतने सैनिक मार सकता है तो रूस के पास तो इतनी ताकत है, तो उसने कितने लोगों को मारा होगा यूक्रेन के। आंकड़ा भी कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी मौतें हो रही हैं जिसका आंकड़ा सामने है ही नहीं। बहुत लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि उनके इस्तीफा देने से युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा ही मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे कब्जा नहीं करना है, लेकिन बात जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अलावा आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आर्मी की भी दे देता हूं कि किसके पास कितनी आर्मी है। दुनिया में सबसे पावरफुल जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर आता है रूस।
मिलिट्री के मामले में सबसे पावरफुल जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर आता है चाइना और चौथे नंबर पर आता है हमारा भारत। भारत की जो आर्मी है वो मजबूती के मामले में जो लिस्ट जारी की गई उसके मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ वो चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो आर्मी जवान हैं वो कई पर भारी पड़ते हैं गोरों के ऊपर। चाइना के अंदर देखा था आपने, वो जो बॉर्डर की तरफ आए थे तो उनको कैसा पेल के मारा था। फिलहाल हमारी आर्मी देसी लोग हैं, 100 गोरों के लिए एक ही काफ़ी हो जाता है। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई उसके मुताबिक चौथे नंबर पर हमारे भारत की आर्मी है। बड़े बड़े ताकतवर देश है जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं और हथियार बनाए भी जाते हैं, लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, लेकिन इनकी आर्मी भी इतनी ताकतवर नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे देश की आर्मी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे ताकतवर आर्मी है। बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए शायद हम लोग आज सुरक्षित हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे किसी कंपटीशन वगैरह में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।